यहाँ पे दिख रहा होगा सबको सब चीज। ठीक है, चलो। See, this is the question. This is the question that I was about to discuss here. A cone is divided into two parts by drawing a plane through a point which divides its height in the ratio 1:2. तो एक कोन है जो इस टाइप का है और इस कोन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने एक प्लेन से, जो कि इसके हाइट को 1:2 के टर्म्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और ये 1 और 2 जो है इस कोन के वर्टेक्स से हम लोगों ने मेजर किया। अब मुझे ये बताना है कि आई हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स। विच टू पार्ट्स माय डियर फ्रेंड? सर एक पार्ट ये वाला और दूसरा पार्ट ये वाला। दिस शुड आल्सो बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि कौन से दो पार्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सम अदर मेथड। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ AXY divided by volume of ABC। हम सबसे पहले AXY के वॉल्यूम का रेशियो ABC के वॉल्यूम के रेशियो से कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा दैट विल बी, नाउ आई विल राइट द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ AXY डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ABC माइनस वॉल्यूम ऑफ AXY। ये अपने को करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन AXY का वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? देखो यार, टोटल हाइट हमने मान लिया। लेट अस एज्यूम दैट द टोटल हाइट ऑफ दिस कोन इज से H1। H इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी एज्यूम करके दिया हुआ है। No, they have assumed it as H1. Let us assume that the total height of this cone is H1. अगर total height H1 है और अगर मैं H1 को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ such that the ratio is 1:2, so my dear friend, here nobody should have confusion in his or her mind that AE will be equal to 1/3 times of H1 and AD will be equal to 2/3 times of H1। इस चीज पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? टोटल मैंने मान लिया H1 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट मेरा 1/3 H1 हो गया, दूसरा पार्ट मेरा 2/3 H1 हो गया। ये तो हो गया मेरा रेशियो ऑफ हाइट। अगर मैं इस रेडियस को R मानता हूं और अगर मैं इसको R1 मानता हूं मेरे दोस्त, तो व्हाट आई विल फाइंड हियर दैट ट्रायंगल AEY इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। क्यों सर, क्यों ट्रायंगल AEY और ADC सिमिलर हो गया सर? ऐसा कैसे बोल दिया आपने? ऐसा इसलिए बोल दिया मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे अच्छे अच्छे बच्चों कि देखो ये वाला एंगल अगर इसको अपन अल्फा मानते हैं, दिस एंगल इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल। आई एम नॉट राइटिंग द एग्जैक्ट स्टेप, दैट स्टेप यू कैन राइट। दिस एंगल इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। This angle here will be 90 degree, this angle here will be 90 degree। क्यों सर, why this angle will be 90 degree? क्यों मान लूं आपकी बात? इसलिए मानोगे मेरी बात क्योंकि we always study right circular cone, और right circular cone में the height and the radius are always perpendicular to each other। ध्यान से देखना पीछे, जब हम लोगों ने कोन की बात की थी तो we talked about right circular cone, that is why this angle will be 90 degrees। Now from angle similarity criteria, these two triangles will be similar। जब ये दोनों triangles similar होंगे तो इन दोनों triangles के equal angles के opposite वाली sides क्या होंगी? equal होंगी। अब देखो, I am directly writing AY divided by CD will be equal to, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है? AE divided by इस वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या है? AD, एंड
I know that AE by AD की वैल्यू कितनी दी हुई है? What is the value of AE upon AD? AD को कुछ गलत लिखा है क्या? हाँ, AD को गलत लिखा है ना? AD will be nothing but, हाँ, AE upon AD will be equal to 1/3. Here I have done a mistake. यहाँ पे AE नहीं होगा, यहाँ पे ED होगा. This was a mistake. This was a typing error. So AE divided by AD will be equal to 1/3, and this will be equal to AY क्या था? Small radius divided by CD क्या है? कैपिटल वाले बड़े वाले कोन का रेडियस. अब मेरे को हाइट का भी रेशियो मिल गया, मेरे को रेडियस का भी रेशियो मिल गया. अब मुझे डायरेक्टली वॉल्यूम का रेशियो कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब सारी चीजों को कौन सा बेटा? यस सर, EY सर AY नहीं है सर, EY है. EY है. ठीक है, समझ गए हो ना आप? इट इज EY. फाइन, आई एम सॉरी, बिकॉज दिस डायग्राम आई हैव कॉपीड, so I have directly used it. So it will be EY upon CD, which will be equal to 1/3. अब हाइट आपको मिल गया है, रेडियस आपको मिल गया है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. सो वॉल्यूम का रेशियो विल बी इक्वल टू volume of, let me create some space for me. Volume of AXY will be nothing but 1/3 multiplied by height. मेरे पास कितना आया था? h/3 आया था ना, टोटल हाइट का 3 टाइम्स आया था. 1/3 multiplied by h/3 multiplied by r1/3. अच्छा सॉरी, ये h1/3. 1/3 multiplied by h1/3 multiplied by r1/3. और वॉल्यूम ऑफ ABC कितना आया था दोस्त? 1/3 pi r square h into r1/3 होगा. और वॉल्यूम ऑफ ABC कितना आया था मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ ABC was 1/3 multiplied by h multiplied by r1 multiplied by r1. ठीक है, R1. It will not be R2, it will be R1. दोनों वॉल्यूम्स का जब मैं रेशियो लूंगा माय डियर फ्रेंड, सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ AXY अपॉन वॉल्यूम ऑफ ABC विल बी इक्वल टू 1/3 से 1/3 कट गया, H1 से H1 कट जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा, बट स्टिल इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 3 into 3 into 3 which is equal to 1/27. ठीक है. अब लेकिन यहां मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ AXY डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ BXYC, which will be equal to 1/27 minus 1, which is equal to 1/3. This will be the final question, explanation of the question. So the final answer of this question will be equal to 1/26. Yeah, you can do like this. Total height को 3h ले लो, और उसके बाद कर सकते हो. That is correct. No problem here. Yes, the answer was 1:26 only. Now your answer is correct. Why you are getting confused, my dear? Why I thought you left at 1/27. No. Actually, I got disconnected, right? Due to that power failure and all that issues. Okay. So the correct answer of this question is 1/26. Guys, I will be leaving here for the day, and I seriously don't know what type of